हार्ट केयर विद डॉक्टर मनोज कुमार के नए एपिसोड्स में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पे कि कई लोगों की एंजियोग्राफी नॉर्मल होती है, उसके बावजूद उनको चलने फिरने में छाती भारी होता है, गले में खिंचाव होता है, या जिसको कहिए कि एंजाइनल सिम्टम्स होते हैं, जो कि एक ब्रॉड कैटेगरी में हम लोग उसको मेडिकल भाषा में बोलते हैं इनोका, इस्कीमिया विथ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉर्नरी आर्टरी डिजीज। मतलब आपकी जो बड़ी नसें हैं, जैसे दिल को सप्लाई करने के लिए 3 नसें होती है, लेफ्ट साइड में 2, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स और एलईडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और राइट साइड में राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो ये तीनों आर्टरी एंजियोग्राम में दिखती है और एंजियोग्राफी के बाद आपको बताया जाता है कि आपकी तीनों नसें नॉर्मल है, आपको छुट्टी कर दी जाती है और आपको बोला जाता है कि आपको एटिपिकल चेस्ट पेन होगा। लेकिन कई ऐसे मरीज होते हैं, देखिए 40% लोग जो होते हैं जिनकी एंजियोग्राफी होती है, उनकी या तो 50% से कम की ब्लॉकेज निकलती है या कोई ब्लॉकेज ही नहीं निकलती, फिर भी उनको सीने में दर्द होता है। तो इसको जो कहते हैं, इसको माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना बोलते हैं। माइक्रोवैस्कुलर एंजाइना का मतलब ये है कि आपकी जो पूरी जो ये जो हार्ट की जो सर्कुलेशन है, जो कॉर्नरी सर्कुलेशन है, वो इस तरीके से होती है। 3 बड़े नस होते हैं, राइट कॉर्नरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में 2 कॉर्नरी आर्टरी। बट जो हम एंजियोग्राफी में देखते हैं वो सर्कुलेशन का केवल 10% होता है। 90% जो सर्कुलेशन का पार्ट है, जो पतली आर्टरियोल्स हैं और जो प्री आर्टरियोल्स हैं, ये मसल्स के अंदर होती हैं। इसको हम लोग एंजियोग्राफी में नहीं देख पाते हैं। तो ये एक नया टर्म आया है इनोका, जिसको बोलते हैं, जिसमें कि आपकी नसें तो बड़ी नसें ठीक है, फिर भी आपको एंजाइना हो रहा है, तो ये छोटी नसों की वजह से हो रहा है, उसके डिस्फंक्शन की वजह से हो रहा है। एक इसी तरह का बड़ा ग्रुप है कि आपकी नसों में ब्लॉकेज तो नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है कि स्पाज्म, या वो सिकुड़ जाती है किसी भी तरह के स्ट्रेस में या किसी तरह के प्रोवोकेशन में वो सिकुड़ जाती है, उसको भासोस्पास्टिक एंजाइना बोलते हैं। वो बड़े नसों का सिकुड़ना है। बट इसी तरह से माइक्रोवेसल्स जो कहते हैं, माइक्रोवेसल्स का मतलब है कि 100 से 500 माइक्रोन्स की जो वेसल्स है, जो दिल के मांसपेशियों के अंदर जाती है, उसमें अगर उसके फंक्शन में, स्ट्रक्चर में या उसके फंक्शन में कोई प्रॉब्लम हो, तब भी आपको एंजाइना हो सकता है। और इस एंजाइना में का भी नुकसान है। देखिए, इसमें भी जो मेजर एडवर्स कार्डियक इवेंट है, जैसे हार्ट अटैक, आपको हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, डेथ, ये सारी चीजें जो है जनरल पॉपुलेशन से ज्यादा होती हैं। तो ये कोई बेनाइन कंडीशन नहीं है। जैसे आपने एंजियोग्राफी कराई, एंजियोग्राफी क्लियर आया, क्लियर आने का मतलब है कि आपकी एपिकार्डियल या जो बड़ी नसें हैं वो ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम वो देख ही नहीं पाते हैं एंजियोग्राफी में, तो उसके लिए एक फंक्शनल एंजियोग्राफी बोलते हैं। देखिए, एक प्रेशर वायर डालते हैं और उससे फिर हम लोग कॉरोनरी फ्लो रिजर्व, CFR बोलते हैं, उसको चेक करते हैं। अगर CFR नॉर्मल है तो माइक्रोवेसल ठीक है, कोई माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना नहीं है। इसी तरीके से कुछ प्रोवोकेटिव टेस्ट करते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन देके स्पाज्म देखते हैं कि एपिकार्डियल कॉर्नरी आर्टरीज में स्पाज्म होता है या नीचे माइक्रोवेस्कुलर स्पाज्म होता है। तो जो ये छोटी नसें हैं, उसकी लाइनिंग होती है इंडोथेलियम। जब इंडोथेलियल भी डैमेज होता है, जैसे खास करके उन लोगों को जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, ओबेसिटी होती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से दीवारें मोटी हो जाती है, या कार्डियोमायोपैथी होता है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, उन लोगों को जो एंजाइना होता है, चलने फिरने से दिक्कत होती है और बड़ी नसें ठीक भी होती है, तो इसका बेसिस है माइक्रोवैस्कुलर का। माइक्रोवेसल्स मतलब जो हार्ट के अंदर घुसी हुई जो पतली आर्टरियोल्स हैं, उसमें प्रॉब्लम है। और ये एक महत्वपूर्ण विषय है और इसको अभी तक इग्नोर कर दिया जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम लोग एटिपिकल चेस्ट पेन लिख देते हैं डायग्नोसिस में, क्योंकि ऊपर की जो बड़ी आर्टरी हैं वो बिल्कुल नॉर्मल आती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज के डेट में इसके लिए बहुत गाइडलाइंस मैनेजमेंट नहीं है। बट ये जो कंडीशन है, जो इनोका बोलते हैं, इस्कीमिया विथ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, जिसका मतलब कि आपकी जो एपिकार्डियल कॉर्नरी आर्टरीज है वो ठीक है, लेकिन आपके छोटे वेसल्स में दिक्कत है। तो अब इसके लिए करना क्या है और इसकी डायग्नोसिस कैसे होती है? जैसे आप स्ट्रेस थैलियम एक टेस्ट है, उसको कराएंगे तो आपको परफ्यूजन डिफेक्ट मिलेगा, मतलब खून उतना अच्छे से वहां पे मसल्स में पहुंच नहीं पा रहा है। बट ब्लॉकेज एंजियोग्राफी में या सिटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी में आपको कोई ब्लॉकेज नहीं दिखेगी। तो वैसे सिचुएशन में फिर फंक्शनल एंजियोग्राफी करते हैं और उससे हम लोग पता करते हैं कि इसमें
माइक्रोवेसल्स का क्या कंडीशन है। माइक्रोवेसल्स फंक्शन से भी खराब हो सकता है, स्ट्रक्चर से भी खराब हो सकता है कि उसकी फंक्शन ठीक नहीं है या उसमें सिकुड़न आई हुई है। अगर बहुत सारे इम्बोलिज्म हुए हैं तो उसको कहते हैं कि वो उसके स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, देखिए, जो एंजाइना के लिए खास करके ट्रीटमेंट है, जैसे बड़े नसों के में अगर सिकुड़न आती है तो नाइट्रेट्स देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, स्टैटिन्स देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली दवा है। एक जो पेरी आर्टेरियल फाइब्रोसिस, मतलब आर्टेरियल्स के चारों तरफ जो टिश्यू बनता है उसको रोकने के लिए एसी इनहिबिटर्स जैसे बहुत सारे रैमीप्रिल आते हैं, इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, एआरबीज जैसे टेलमिसाटन है, इसको यूज करते हैं जिसके वजह से माइक्रोवेसल्स ठीक हो। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग जो जिसको हम लोग पोटेशियम चैनल ओपनर्स बोलते हैं, निकोरांडिल है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि माइक्रोवेसल्स भी डायलेट होती है और बड़ी वाली जो नसें हैं वो भी फैलती हैं। तो निकोरांडिल को यूज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट पर्सनलाइज्ड है। क्या मैकेनिज्म है उनको एंजाइना का, माइक्रोवेसल्स की क्या डिसफंक्शन है, उसके आधार पे हम लोग ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। बट एक चीज जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं कि केवल ऊपर की तीनों आर्टरीज नॉर्मल है, ज्यादा चांस है कि आपको माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है। माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना कोई बेनाइन चीज नहीं है, या इसको ये मत समझिए कि इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे बहुत नुकसान है, क्योंकि आपको बार बार एंजाइना होता है, रिपीट हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है, कई बार होता है कि आप दूसरे जगह जाते हैं फिर से एंजियोग्राफी हो जाती है। तो इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये एक बिनाइन डिजीज नहीं है। अगर माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना है तो चांसेस ऑफ हार्ट फेलियर बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ एरिथमिया बढ़ जाता है, चांसेस ऑफ स्ट्रोक बढ़ जाते हैं। और अगर आप जनरल पॉपुलेशन से तुलना करें, एक रजिस्ट्री भी आई थी जिसमें कार्डियोवेस्कुलर जो इवेंट है, जो मेजर कार्डियोवेस्कुलर इवेंट्स है, वो 1.3 से 1.8 तक, मतलब दुगना तक बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है कि माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना जो है बहुत ही कॉमनली मिस्ड डायग्नोसिस है। और हर लोगों को ये सोचना चाहिए कि अगर आपकी एंजियोग्राफी नॉर्मल है, उसके बाद भी आपके छाती में चलने से दर्द हो रहा है, तो कहीं ये माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना तो नहीं है। थैंक यू सो मच।